रामगढ़ बाई इलेक्शन के लिए 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए और यूपीए की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसू के सांसद सीपी चौधरी साहब। इनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। आज से मुख्यमंत्री का पदार्पण भी हो गया, आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। देखिए, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव और इसको लेकर हम लोगों की तैयारी पूरी है और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती सुनीता चौधरी है और हमारी जीत पक्की है। सरकार की विफलता का परिणाम इस चुनाव में सरकार को मिलेगा। कोई भी चुनावी घोषणा अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना तो स्थानीय नीति, ना तो नियोजन नीति, ना तो विस्थापन नीति, किसी भी प्रकार का। जो रोजगार के बारे में भी सरकार का झूठा आश्वासन जो यहाँ के लोगों को मिला था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कांग्रेस तो इतना तक कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि 3 साल बीत गया, अभी तक क्या हुआ? सो बोले किसान का लोन माफ करने का विषय था, वह भी आज तक नहीं हुआ। तो यह सरकार बिल्कुल विफल रहा 3 साल का कार्यकाल और जनता इस बार उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बार लग रहा है कि यूपी एनडीए के तौर पर एक साथ आए हैं, अब बीजेपी अभी आपके साथ आई है, तो उसका भी फायदा होगा। निश्चित है, पिछला बार हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया था और यूपीए का गठबंधन हुआ था और हम लोगों का नहीं हो पाया था, उसका भी फायदा उनको मिला था। लेकिन इस बार हम लोगों का गठबंधन है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग चुनाव जीते। पिछले 4 बाई इलेक्शन में यूपीए की जीत हुई है, इस वजह से वो उम्मीद करेंगे 5वें बाई इलेक्शन में उनकी जीत होगी। देखिए, उम्मीद से नहीं होता है। यदि सरकार है तो उनको एक जवाबदेही मिला था। जनता जो उनको जवाबदेही दिया था, वह जनता के प्रति कितना खरा उतरे उसका परिणाम बता गया। कुछ ऐसा डिसीजन है जैसे 1932 को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, कहीं ना कहीं ये लग रहा है वो भारी पड़ जाएगा सरकार को, कहीं ना कहीं फायदा होगा इसका। देखिए, ये 1932 जो आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, वह अभी तक नहीं लागू हुआ और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लोगों को उलझाने का प्रयास किया गया। हम तो कह रहे हैं कि भाई आखिर लागू कब होगा? हम भी तो यही चाह रहे हैं कि आखिर कब लागू होगा। और आरक्षण के बारे में 27% ओबीसी का आरक्षण के बारे में जो बिल्कुल उनका निराधार था। आप देखिए, अभी चुनाव निकाय चुनाव हुआ, उसमें भी पंचायत चुनाव में भी बिना ओबीसी का आरक्षण दिए चुनाव कराया और आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर नगर निकाय चुनाव भी बिना आरक्षण का कराया। तो मैं खुद अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना इस 27% आरक्षण का हक दिलाया और सरकार लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है। इतना छोटा छोटा मतलब कार्यक्रम करके क्या इसका ज्यादा फायदा है इसके बनिस्बत एक बड़ी सभा करके? देखिए, हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को सभा करना, मतलब सभा है तो बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, बड़ी बड़ी भाषण करेंगे, सिर्फ अपना भाषण करेंगे। जनता की आवाज़ तो, जनता का बात तो सुन नहीं पाएंगे। तो हम लोग सीधे गांव में जाते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले में जाते हैं और उनकी बात को भी सुनते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, और चुनाव जीतने के बाद हम उन सारे समस्या का समाधान करेंगे, यही आश्वासन देते हैं। आपने सुना, ये थे सीपी चौधरी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो पलड़ा है वो एनडीए खेमे की तरफ है और कहीं न कहीं 3 साल में जो ममता देवी के द्वारा कामकाज नहीं किया गया है उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है और जनता की जो राय है इस बार एनडीए के साथ है। बहरहाल 27 तारीख को जब वोट पड़ेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।